हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक होने वाला है, मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लिया है, मेरे काफी सारे फोलियो क्रिएट हो चुके हैं, तो उसको मैं मर्ज कैसे करूँ। दूसरा, मैं एसबीआई बैंक जाता हूँ, मैंने वहां से सिप स्टार्ट कर ली। मैं आईसीआई की ऐप यूज करता हूँ, मैंने वहां से सिप स्टार्ट कर ली। मैंने निपॉन की सिप लगा ली, मैंने म्यूचुअल फंड काफी सारे इकट्ठे कर लिया है, बट कैसे मैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे ट्रैक करूँ। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, और कैसे मैं उसमें अपना एड्रेस चेंज करूं, कैसे मैं पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करूं, तो सबका सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वो क्या है, वो है आपने जाना है एमएफ सेंट्रल ऐप पे। आपको क्रोम पे ओपन कर लेना है, और एमएफ सेंट्रल पे आप जैसे ही ओपन करेंगे, ये आपके पास डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। जब अगर आप फर्स्ट टाइम एमएफ सेंट्रल ओपन कर रहे हैं, तो आपको इस पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करेंगे हम, ये कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे सर। एमएफ सेंट्रल में यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है ना, सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट। जी सर। तो क्या क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं, चेंज ऑफ डिविडेंड ऑप्शन, ओके, डिविडेंड ऑप्शन से ग्रोथ ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, फोलियो को एक कर सकते हैं। 100 फोलियो है, 50 फोलियो है, 20 फोलियो है, सबको एक में, एक एमसी में अगर है, मान लो एसबीआई में 10 फोलियो, उसको एक फोलियो बनाना है, तो एक फोलियो बना सकते हैं। अलग अलग फोलियो कैसे हो जाते हैं सर, और एक फोलियो क्या मतलब। हर परचेज पे अलग अलग फोलियो हो जाता है। अगर आप फोलियो नहीं बोलते हैं एमसी में, तो फोलियो अलग अलग हो जाता है। तो आप पुराने फोलियो में भी अगर आप चाहो तो उसमें सिप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ करेंगे तो नया फोलियो हर बार जनरेट होते जाएगा। उसे ट्रैक करना। आप अगर एप्लीकेशन में फोलियो लिखते हैं या ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं, तो उसी फोलियो में परचेज होगा। कुछ नहीं करते हैं तो नया फोलियो जनरेट हो जाएगा। ओके। करेक्शन ऑफ डाटा कैप्चर, फोलियो में कुछ गलत डाटा है, नाम गलत है, एड्रेस गलत है, पैन नंबर गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसमें आप डाटा को चेंज करते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करना है, अपडेट करना है। मैंडेट रजिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ आपको मल्टीपल बैंक, मतलब मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल अपडेट, नॉमिनी डिटेल चेंज कर सकते हैं। आईएफएससी कोड आपको तो काफी सारी सर्विसेज आप कह रहे हो सेंट्रल पे आपको मिल जाएगी। आप वहीं से ट्रांसमिशन ऊपर चले गए, उसके बाद प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे बाकी सारा डिटेल, पैन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। और ऊपर जाने के बाद ऊपर चलेगा, मतलब कह रहे हो दुनिया से चलेगा। हाँ, अच्छा, मेरे लगा ऊपर चलेगा। तो नॉमिनी ट्रांसमिशन अभी किया मैंने, एक ट्रांसमिशन ओके। सबमिट करने के बाद 10 दिन के बाद पैसा आता है अकाउंट में। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है सर, जैसे कि बैंक अकाउंट्स में क्या रहता है कि नॉमिनी जाता है और अपना क्लेम लगभग एक जैसा ही है सर। ओके। स्टेटस मॉडिफिकेशन फॉर्म मेजरमेंट। हाँ, अभी मेरे जैसे बच्चे का एज 7 मई को 18 हुआ, तो बार बार लेटर आ रहा है एमसी से कि आप ये माइनर से मेजर में आप चेंज कीजिए। तो इस पे क्वेश्चन सर, माइनर भी क्या एसआईपी लगा सकते हैं। माइनर में लगा सकते तो हैं। उसका पैन कार्ड अगर नहीं होगा तो क्या पैन कार्ड नहीं पैन कार्ड से चाहिए, उनका सिर्फ चाहिए अकाउंट नंबर। अच्छा जी। गार्जियन के साथ अकाउंट नंबर हो गया, उसके बाद पैन और एड्रेस पेरेंट्स का ही चलेगा। आप कह रहे हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, प्राइमरी जो आप कह रहे हो वो रहेगा, उसमें नाम वो बच्चे करेगा, ऐसा। हाँ, ओके। नाम वो नहीं करेगा, बच्चे करेगा। ट्रांसफर ऑफ यूनिट, आप अपना यूनिट ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी को, तो वो ट्रांसफर ऑफ यूनिट। ये किस केस में होता है सर। जैसे मान लीजिए आप चेक से पैसा इशू करते हैं ना, 1 लाख रुपया 10,000 उसको दिया, 10,000 उसको दिया, इसी तरह म्यूचुअल फंड और शेयर के यूनिट को भी किसी को दिया। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई पेरेंट्स है, अपनी जो वेल्थ है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तब भी ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स आई थिंक। मतलब जो चेक काटते हैं ना बैंक में, ये म्यूचुअल फंड में यूनिट ट्रांसफर होता है, रिडीम ना करके, ताकि वो मार्केट पे ग्रो करता रहे और यूनिट्स बढ़ रही है। ऐसा वही है, ठीक है। अपडेट फॉर्म 15 ये क्या है मुझे नहीं पता है, इनकम टैक्स के। तो हाँ, तो इतने तरह का चीज आप एमएफ सेंट्रल से जाके कर सकते हैं। हालांकि जो ऐप से कर रहे हैं वो सारा चीज, नए ऐप से जो कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे अपडेट ही होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका पुराना है तो यहाँ पे आके आप अपने डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। और केवाईसी भी सर हम यहाँ से कर सकते हैं क्या। केवाईसी जिस ऐप से आप करेंगे वहीं पे ऑप्शन है, वहीं पे जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे तब वही ऑप्शन है। ओके। अलग अलग एमसी के साइट पे, जितने भी एमसी हैं सबके वेबसाइट पे केवाईसी का ऑप्शन होता है। आप अपना ईमेल आईडी सॉरी पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपको मैंने बताया लास्ट में एक कमेंट आया था कि मैं अलग अलग जब भी सिप लगाता हूँ, अलग अलग फोलियो मेरा जनरेट हो जाता है। जैसे आपने बताया कि सिलेक्ट नहीं करोगे तो अलग सेलेक्ट नहीं करेंगे फोलियो तो हर बार जनरेट होगा। तो उसका क्या कुछ मुझे नुकसान हो सकता है अलग अलग फोलियो क्रिएट होने से। मतलब नहीं करना चाहिए। आपका बहुत ज्यादा फोलियो होगा तो स्टेटमेंट निकालने में भी बहुत दिक्कत होता है। अलग अलग एक फोलियो में एक स्टेटमेंट एक बार में प्रिंट आउट करेंगे तो निकलेगा। यानी कि अगर
50 फोलियो है तो 50 प्रिंट आउट निकलेगा, ओके। और एक फोलियो है तो एक ही स्टेटमेंट पे आपका सारा स्कीम आ जाएगा। मतलब एक बैंक अकाउंट बन जाएगा, उसके अंदर जो भी आपके एंट्रीज है वो आपको हाँ, दिखनी start एक फोलियो हो में 10 स्कीम है तो एक ही बार प्रिंट आउट मारेंगे जाएगी। तो सारा एक स्टेटमेंट में आ जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग स्टेटमेंट मतलब आप कह रहे हो रिकॉर्ड में रखना थोड़ा इजी हो जाएगा अगर एक पोर्टफोलियो हो तो। हाँ। ऐसा कह सकते हैं हम। ईमेल आईडी अलग अलग है, भूल जाएंगे, मिस हो जाएगा, कोई पैसा देने वाला नहीं है। अभी मेरा 4-5 फोलियो ऐसा है इसको मैं भूल गया था, ओके। 1,10,000 तो मिला अभी खोया हुआ पैसा। अच्छा। वो ईमेल आईडी से सिंक हुआ तो पता चला, हमारे मेन ऐप में वो दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई लेके भाग रहा है कुछ कर रहा है, सब कुछ तो टेक्नोलॉजी पे है ना। तो सिंक नहीं हुआ ऐप में और आप भूल गए तो वो नहीं दिखेगा। फिर कभी 10 साल के बाद दिखा, मुझे 5 साल के बाद दिखा, ओके। वो पैसा तो मिला। तो अगर मेल आईडी मेरी बंद हो गई किसी कारण से वो चलनी बंद, तो मैं कैसे ट्रैक करूंगी फिर? कर ही नहीं पाएंगे। फिर एएमसी ऑफिस? एएमसी ऑफिस जाएंगे, पता होगा तब तो जाएंगे ना किस एएमसी में। पैन कार्ड? अच्छा, वो एएमसी अलग मान होगा लीजिए कि आपको। मैंने एसबीआई में किया, निपॉन में किया, बिरला में किया, एक्सिस में किया, मुझे पता होगा ना कि किस एएमसी में पैसा है। फिर तो अलग अलग जगह जाइए। तो इससे बचने के ये भी उपाय है कि आप 5-6 एएमसी से ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, ओके। ताकि कभी ना कभी जा करके एक एएमसी में पैन नंबर डाला तो पता चल गया कि क्या इन्वेस्टमेंट बट सर इसी चीज पे मैं क्वेश्चन, जैसे अभी हमने एमएफ सेंट्रल से हम थोड़ा इजी वे निकाला, तो उससे तो मेरे पास सारी एएमसी आ जाएगी ना। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा तो जरूर हो जाएगा। ओटीपी से भी तो नहीं होगा? नहीं होगा। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो सब हो जाएगा। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, पुराने लोगों का कहाँ रजिस्टर्ड था। हाँ सही बात तो है। उस केस में पर्ची गुम हो गया तो पैसा गया, कोई बताने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है आपके पास कि एड्रेस ढूंढ के कोई आ रहा है एएमसी का बंदा कि भाई आपका पैसा तो 1 लाख रुपया था वो 10 लाख हो गया, कोई देने वाला नहीं। जबकि दे सकता है एमपी से भी चाहे, खर्चा तो इन्वेस्टर का पैसा ही हो रहा है ना, एक्सपेंस तो वही से हो रहा है, और एक तो पैसा खर्चा हो जाए। लेकिन कोई पैसा अगर 20 साल तक पड़ा हुआ है, कोई देख रेख करने वाला, कोई ट्रांजेक्शन करने उसमें नहीं हुआ है, तो जरूर एएमसी को, एमपी को अपने बंदे को भेज करके एड्रेस पे एटलीस्ट भेज करके वहां जाना चाहिए। और सिस्टम को किसी आदमी को ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है। उसका पैन नंबर था, अकाउंट नंबर था, कहाँ जा सकता है, मिल सकता है। लेकिन मान लो एक्सीडेंट हो गया, चला गया, उसके नॉमिनी को पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पैसा पड़ा हुआ है मार्केट में, तो बहुत तरह का मेन बात है जब भी आप ऐसा कुछ करें अपनी फैमिली को भी बता देंगे बिल्कुल क्या क्या बता हुआ रखना है। चाहिए। ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आपकी बाकी किसी का भी कुछ कमेंट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में राजू सर उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।